राजेश कुमार कल डली ना बात तुम्हारा कंपनी है भाई ना साफ पहले आपसे देखो कल में पहला पाठ प्रारंभ किया था उसको आज दोबारा से पढ़ा रहे हैं क्योंकि कल वो पूरी तरह से रिकॉर्ड नहीं हुआ था इसलिए उसको नहीं डाला था। तो कल हमने पहला पाठ प्रारंभ किया था और जो हमारे आदर्श विद्या मंदिर की तरफ से ऑनलाइन क्लास चल रही है उनमें पढ़ाने का क्रम रखा गया है। इसमें सभी न्याय और की सभी विषयों की डाली जाती है तो हमको सभी भैया ने देखा करें। तो उसमें कल हमने पहला पाठ नाच का प्रारंभ किया था। हमारे चारों हमारे आसपास के पदार्थ हमारे आसपास के पदार्थ हमारे आसपास के पदार्थ जिसमें हमने प्रारंभ किया था कि जितनी भी हमारी चारों ओर जो वस्तुएं दिखाई देती है जैसे कोई भी चीज हो अर्थात पंखा हो मेज हो स्टूल हो ये सब हमारे क्या है पदार्थ कहलाते हैं यानी पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। अर्थात क्योंकि वो कह रहा है हमारे आसपास के पदार्थ इसका मतलब हमारे आसपास क्या है जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब क्या है पदार्थ है। जितनी भी हमारे आसपास वस्तुएं हैं वो सब क्या है पदार्थ की श्रेणी में आती है। अब पदार्थ की जब श्रेणी में आती है तो कल हमने इसके लिए अब दोबारा कर इसको कर रहे हैं तो हमने एक शब्द दिया था जैसे अभी पदार्थ के लिए पढ़ेंगे तो पदार्थ को सबसे पहले परिभाषित किया था। तो पदार्थ है क्या चीज है जो हमारी आसपास की जब सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाती है तो पदार्थ के लिए सिर्फ क्या है क्या परिभाषित पदार्थ को कैसे परिभाषित करते हैं तो कल हमने इसको परिभाषित किया था कि या तो लिखो वे सभी वस्तुएं या प्रत्येक वस्तु या वे सभी वस्तुएं जिनमें बोलो क्या होता है जिनमें या होता है द्रव्यमान जिनमें द्रव्यमान और उसको क्या कहते हैं भार या वजन जैसे सामान्य में भार एवं आयतन आयतन माने स्थान घेरना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वे सभी या प्रत्येक वस्तु जिनमें द्रव्यमान होता है द्रव्यमान या भार होता है एवं क्या घेरती है आयतन घेरती है या स्थान घेरती है क्या कहलाती है पदार्थ कहलाता है। यानी संसार की प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और क्या होता है आयतन होता है। अब आयतन का समझ में आएगा दोनों का स्थान घेरना द्रव्यमान को अर्थ का है भार लेकिन आपने जैसे पढ़ाए गए 10वीं वाले भैया ने क्या कि द्रव्यमान और भार में तो आपकी समझ में आ जाएगा द्रव्यमान का अर्थ बोलो क्या होता है। वैसे द्रव्यमान क्या होता है किसी वस्तु के जड़त्व की मांग होती है ताकि जड़त्व की मांग होती है 10वीं वाले भैया बहनों ने। लेकिन अगर आज की क्लास है इसलिए भैया बहनों ने नहीं पढ़ा हो तो द्रव्यमान का अर्थ होता है दोनों का जड़त्व की मांग और जड़त्व का अर्थ भी पढ़ लेंगे। जड़त्व माने क्या होता है बोलो स्थिरता। क्या होता है स्थिरता या मतलब अपने जीवन का मूल गुण माने जैसे कोई मेज है और मेज अगर एक स्थान पर रखी रहती है तो क्या होगी वाई स्थान पर रखी रहती है
और जैसे कोई गतिशील वस्तु है तो उसका क्या होगी, गतिशील हो गया था, तो क्या उसकी स्थिरता है। तो ये अर्थ था। जबकि भार का अर्थ बोलो क्या हो, भार एक प्रकार का क्या है, बल है। ठीक है, तो जबकि भार को हम बल में लेके दोनों का सामान्य अर्थ क्या होता है, एक ही अर्थ है। द्रव्यमान भी उसी के लिए प्रयुक्त करते हैं और भार भी उसके लिए प्रयुक्त करते हैं। ऐसे ही अब आपको लगे द्रव्यमान में होता है, मात्रा क्या होता है, किलोग्राम। हाँ, ग्राम लिखते हो या किलोग्राम, या तो ग्राम लिखते हैं या इसको क्या लिखते हैं, किलोग्राम लिखा जाता है। जबकि बल को मात्रा बताओ, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। या हुआ ये दोनों में जब हम अंतर भी करते हैं तो ये अंतर आता है, लेकिन सामान्य भाषा में ये है। तो जैसे अब इसका अर्थ ये हुआ, अब इसके आधार पर अब हमने अभी पता लग गया संसार की प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो। जैसे अब हमारी वायु है, अब वायु में आपने पढ़ दिया, बताओ सब भैया बहन, जैसे द्रव्यमान होता है कि नहीं होता है, इसमें होता है, क्योंकि वायु में क्या होता है, हाँ होता है। और कैसे पता लगा, तो जैसे कोई भी उदाहरण कर लें, किसी भी बर्तन में यदि वायु हो, जैसे किसी भी बर्तन को यदि हम निर्वात करते हैं, किसी स्थान को क्या करते हैं, निर्वात करते हैं। निर्वात जानते हैं सब भैया बहन, क्या है निर्वात का अर्थ, हाँ क्या होता है, हाँ मतलब क्या, वायु रहित स्थान, वायु रहित स्थान क्या कहलाता है, निर्वात कहलाता है। हम मान के चलो कि द्रव्यमान को कैसे पता लगाना कि वायु में बड़ी द्रव्यमान हो के ना रहा, तो एक तो कोई वस्तु हम निर्वात में क्या है, माप करें उसकी वजन नाप लेंगे, उसका कितना निर्वात में आता है, और फिर वहां क्या नाप है, वायु में, तो हम देखेंगे दोनों के वजन में क्या आएगा, अंतर आएगा। जब निर्वात में किसी वस्तु को मापन करेंगे तो उसका माप क्या आएगा, कम आएगा, और जब उसको वायु में डालेंगे तो क्या होगा, अधिक आएगा। इससे पता लग गया कि क्या है, एक वायु होती है उसका हुए द्रव्यमान होता है, जब तो भार बढ़ा उसका। और दूसरी हमने दूसरी बात क्या पढ़ी है, आयतन यानी स्थान घेरती है, तो हमने ये पढ़ी है वायु क्या होती है, स्थान घेरती है। तो इस आधार पर वायु क्या हुआ, फिर बताओ, पदार्थ हुआ कि नहीं हुआ, वाह भाई दोनों को स्थान। ऐसे ही हमने एक दूसरा उदाहरण है, जैसे हम घृणा की बात करते हैं, घृणा की बात करते तो बताओ घृणा में द्रव्यमान है क्या, नहीं है, और ना ही कोई स्थान जैसे एक शब्द है। इसके आधार पर हम कैसे आपको कल जैसे बताया था, कल क्लास ली थी, लेकिन नहीं लगने के कारण ये दोबारा से है। इसलिए वायु और घृणा का अगर कोई पूछे तो इनमें से कौन सा पदार्थ है, वायु तो पदार्थ है, लेकिन घृणा पदार्थ नहीं है, क्योंकि उसमें पदार्थ के गुण नहीं पाए जाते। इसके बाद था पदार्थ को प्राथमिक में किसके द्वारा, भारतीय दार्शनिकों के द्वारा, भारतीय दार्शनिकों के द्वारा कितने तत्वों से, पंच तत्वों से, कितना, पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ माना था, यानी 5 तत्वों से मिलकर उसको माना था। बता भैया कौन 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 से तत्वों के द्वारा, वो वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, ये हमारे 5 तत्व थे। अर्थात जो प्रारंभ में जो हमने भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ को जो माना था, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी और जल, इन 5 तत्वों से मिलकर माना था। इसका मतलब जैसे यानी पंच तत्व का मतलब ये होता है कि हमारी जो पृथ्वी पर जीव का निर्माण हुआ वो भारतीय दार्शनिकों के अनुसार, भाई हमने अभी ये कहा था संसार की प्रत्येक वस्तु को क्या कहते हैं, पदार्थ, यानी मानव भी एक क्या है, पदार्थ है। भाई मानव भी एक क्या है, पदार्थ है, क्योंकि उसमें भार और क्या रहता है, स्थान रहता है। और संसार में 2 ही वस्तु है, भाई संसार में 2 ही वस्तु है, क्या तो अगर आपसे पूछा जाए कैसी, या तो वो सजीव कहलाएगी और या कौन से कहलाएगी, निर्जीव, तीसरे का कोई है ही नहीं है। भाई अगर हम तीसरे का अध्ययन करें, आपसे कोई चीज पूछी जाए भैया बहनों से कि बताइए ये वस्तु कैसी है, या तो आप सजीव बोलेंगे या क्या बोलेंगे, निर्जीव। इसमें तीसरी हमारी कोई वस्तु नहीं होती। इसका मतलब है कि जो हमारे घटक होते हैं पर्यावरण के, वो केवल 2 ही होते हैं,
या तो सजीव पदार्थ में रखे जाते हैं या कहीं में, जैसे अभी सब भैया बहन जैसे आगे कभी अब रसायन विज्ञान पढ़ेंगे, जैसे कक्षा 10वीं वाले भैया में 3 पार्ट कर दिए जाते हैं। तो रसायन विज्ञान में एक बात ध्यान रखना सब भैया कि रसायन विज्ञान में कोई भी पदार्थ जब आप पर से नहीं आए, जैसे वो पूछे कि इन दोनों पदार्थों से मिलकर क्या बनता है, अब हम वो नाम भूल गए कि यहाँ पर इन पदार्थों तो याद है कि इन दोनों पदार्थों में मिला देकर क्या है ये पदार्थ बनता है, लेकिन हम आपको नाम भूल गए कौन सा पदार्थ बने, तो पदार्थ लिख देते हैं उसे, क्योंकि हमने अभी लिखा है कि संसार की प्रत्येक वस्तु का मिला है, तो गलती हो भी नहीं हो भाई। अब जब चलो उसको पढ़ाएंगे जब ध्यान देंगे उस बात का, आपको केवल ध्यान रखना है इस बात को। तो फिर क्यों, क्योंकि कई बात ऐसी होती है कि वो श्याम पट पर नहीं लिखी होती है ना आज के बाद लिखी है किताब, वो तो हम नहीं जा रहे अभी पर आगे तक कैसे हो, तो श्रावण में आ जाए। जैसे अब एक बार आपको कोई घोड़ा, जैसे हम अर्थात प्रारंभ में हम क्या है जो हमारे पहाड़े थे हम उनको याद करते थे, तो जब याद बोलते जैसे अगर हमने 29 को अगर पाठ भाग देना तो बोल के लिखते, लेकिन आपको भैया बहन करता है क्या बता जैसे भागते ना हम क्या करते हैं घोड़ा करते बनी 10 को पाठ दो, ठीक है, याद याद करना छोड़ देते हैं। तो ऐसे कुछ शब्द ऐसे हैं तो आप याद करना तो क्या करते थे छोड़ देंगे, वो अपने आप ही अपने जीवन में आ जाएंगे। जैसे एक बात करते हैं आप, जैसे आइटम का ऐसी बात नहीं है कि सब भैया बहनों ने क्या नहीं पढ़ा हो, मात्रा नहीं पढ़ा हो, क्या होता है आइटम का, वैसे लिखें तो कैसे लिखेंगे क्योंकि उसको क्या कहते हैं हमने कहते हैं उम्मीद रहेगी, तो इसलिए उसको अगर हिंदी में लिखेंगे तो कहा लिखो आगे को, और अगर ऐसे लिखा हुआ तो क्या आएगा ऐसे ही। और दूसरा जैसे आइटम को मापने के लिए मात्रा कौन सा है, मापने का मात्रा है लीटर, मापने का मात्रा क्या है लीटर में जब करते हैं उसके लिए लीटर है, ठीक है। जब पढ़ते हैं तो कभी हम जैसे ये अब जैसे मान लो आज की क्लास में पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आयतन क्या हमने यहाँ पढ़ दिया तो आगे कभी एक कॉमन बात है, जब हम पढ़ेंगे तो हमें अनुमान करने चाहिए कि आयतन का ये होता है। जैसे इसी तरह से आपने एक शब्द पढ़ा है घनत्व, इस भैया बहन को याद है इसका मात्रा क्या सूत्र होता है, अपने आप सूत्र के मात्रा बनाना सीखेंगे आपको 10वीं वाले भैया बहन जो पढ़ेंगे वो मात्रा बनाना सीखेंगे, तो अगर 9वीं में जैसे सिखाए तो उसी तरह उसमें, तो अब 9वीं के लिए जैसे मान लें तो भैया बहन है तो घनत्व का मात्रा क्या होता है, अब मात्रा की अगर हमने याद नहीं हो तो उसका पता होना चाहिए कि घनत्व माने क्या है, तो घनत्व माने वो है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, जो कि हमारी दोनों पदार्थ की परिभाषा में है ना दोनों शब्द, और बात और क्या हो है फिर घनत्व को द्रव्यमान बटे आयतन, भाई द्रव्यमान बटे आयतन, अब रटने की क्या जरूरत होगी, द्रव्यमान को क्या मात्रा है किलोग्राम, आयतन को क्या मात्रा है अपने आप याद है वो ना के क्या याद हमने पढ़ो अपने आप ही देखो, द्रव्यमान को क्या कहते हैं केजी है किलोग्राम, और क्या को क्या कहते हैं तो कैसे याद बोले यार क्या जो लगाने घंटा से आगे काके फिटकी काके या फिट लगाने ना, तो अगर तो ये सब लेंगे तो क्या आएगा किलोग्राम प्रति मीटर हीट, और अगर हिंदी लेंगे तो हिंदी में लिख दो भाई किलोग्राम मीटर क्यूब या घन मीटर, भाई क्यूब लिखना चाहे तो किलोग्राम प्रति मीटर या किलो केजी प्रति मीटर, अगर फिर करो खाओ बताओ। जब अगर हमने घनत्व को याद है कि द्रव्यमान बटे का आयतन है, और द्रव्यमान को हमें वैसे याद है किलोग्राम में, आयतन को हमें लगे तो ऐसे अर्थात हमारे दोनों को अर्थ में, तो ऐसे हमें जब अर्थात करने याद हो, अब याद अब रटेंगे यार चीजें तो भूल जाएंगे, तो घनत्व को मात्र याद रखने लगे है तो ऐसा क्या भूल जाएगा कि मान लो कि ऐसे मिले जुले बात नामे जब देने के ऐसा क्या यहाँ पे ग्राम कर दो और मीटर कर दे, किलोग्राम में लिखते ना सेंटीमीटर कर सकते जब अगर भूल गए, लेकिन जब अपने अगर याद होती याद है ठीक देने की बात जब अगर हम पढ़ने लगाना तो अपने याद आ जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन अपने आप तो जीवन में गलत नहीं। जैसे हम अभी तो बात करें जैसे समाचार में काम होना, लेकिन जीवन में नहीं होगा, हम कहा जाएंगे थोड़ा सा हो जाएंगे, अब बताओ कैसे करो सजावट हमने कोई के 18 नंबर करेंगे भाई भाड़े तो ना जाए भूलिए लेकिन हम क्या करेंगे थोड़ा करने से कैसे करो सजा, तो ऐसी जब अगर अपने किसी आदमी को क्या याद रहता है मान सकता
तो मात्रक याद होने पर आसानी को मतलब सूत्र याद होने पर आसानी से उसका व्याख्यान कर सकते हैं। तो ऐसे आपको जितने भी ये समझ होते जो ज्ञान है उसमें मात्रक आते हैं सबसे ज्यादा। भाई बिना मात्रक के जैसे सवाल आया और सवाल करते करते जैसे अगर आप आया लंबाई अगर सेंटीमीटर मिलेगा तो क्या होगी? गलत हो। अगर मीटर मिलेगा तो क्या हो? गलत हो। तो ऐसी आधार पर अगर गलत है तो ऐसे हमने अगर ये सूत्र याद है ना तो हमें मात्रक निकालने की कोई परेशानी नहीं है। तो हमें सूत्र सबसे पहले याद होना चाहिए। अब देखो जिस तरह से हमने तो पहले भारतीय राष्ट्र में कौन ये पदार्थ को कितने तत्वों में बोला? पंच तत्व। पंच तत्वों वाले वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी और जल। फिर ऐसा माना गया कि इन पंच तत्वों का ये जो समर्थन किया वो कौन से दार्शनिकों ने? किसका समर्थन कर दिया? पदार्थ कितने तत्वों से? पांच तत्वों से। लेकिन इसके बाद आज जो वर्तमान में विचारधारा है, वर्तमान में क्या है? जो आज पदार्थ के प्रति विचारधारा है, बोलो बताओ कौन कौन से गुण? भौतिक और रासायनिक गुण। भौतिक एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर क्या किया गया? पदार्थ को बांटा गया, पदार्थ का अध्ययन किया गया। भौतिक एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर आज वर्तमान में किसका? पदार्थ का अध्ययन किया गया। और अब हमारी जो किताब में हम आगे पढ़ेंगे वो भी हमने किसके आधार पर? भौतिक गुणों के आधार पर। किसके आधार पर? भौतिक गुणों के आधार पर। अब एक बार जैसे भौतिक, अब चलो हम इसी की बात करते हैं जो हम पढ़ रहे हैं उसी के लिए देख लेते हैं। भौतिक माने रासायनिक अर्थ को हमने नहीं पढ़ने हैं इसलिए उसको अभी तो भौतिक माने क्या अर्थ होता है? अर्थात आपको जब कोई आज के बाद आपसे पूछे कि भौतिक उसमें जो भी जोड़ दे, जैसे आपने जैसे पहले पढ़ा है आज रखा था भौतिक परिवर्तन, मान के चलते भौतिक परिवर्तन ये शब्द जोड़ दिया। अब यहाँ ये भौतिक गुण भी तो जोड़ सकता था, परिवर्तन ना देते उसका कर दे तो जोड़। तो समझने तो ये बात याद रख लेंगे कि भौतिक मान का अर्थ है तो अपने आप में कोई भौतिक गुण कौन कौन से है? भौतिक गुण बता सकता है, दिमाग में आ रही है कि क्या होती है? आइए का जो हमने दी है, जो हमने अब समझते क्या है? बिना पढ़ाए और कोई दूसरे भौतिक गुण का है तो समझने को अब दिख रहा है। जैसे ये इसका बता सकते हैं, बता सकते हैं कोई पूछे तो जैसा भी पूछे आपसे पक्षीकरण कैसा है बताइए कि नहीं बताइए? तो आप मतलब कैसा हो सकते हैं भाई? रंग गुण कैसा होगा? अरे किसी भी वस्तु का आपको रंग पूछा जाए तो बताओ तो भैया नहीं बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? भाई हमको वस्तु है हमारे पेन कैसा है? सफेद है। तो बता दो यार लोग समझने कैसे बता दो कोई रंग देख के बता दो भाई है भाई है यार लोग भाई बहुत है। अब हम यहाँ टाइम जोड़ रहे हैं एक टाइप ऑफ बहुत है ये रंग ये क्या हो गया? बहुत गुण है क्योंकि हमने दिखना हो ना। अगर नहीं दिख तो इसी तो हम बहुत गुण नहीं देखते। आगे वचन में दूसरी बात देखो, ऐसी कोई क्रिया आपके आकार का सचिव के बता सकेंगे ना बता सकें? अरे कोई हवाला आकार पूछे कैसा वाले नहीं हो लेकिन हम संभावना तो फिर अब हम सीख लो ना तो सीख लो तो कैसा है तो देखिए अरे हमने तो ये कहा है भैया तो भाई हमने कहा हो भाई भौतिक का मतलब होता है हर चीज में। अब बता कोई चीज समझते भौतिक और साहित्य अपना बता सकते ना जाके मतलब ये थोड़ा कम देख के बता सकते जितने गुण देख के बता सकते हैं वो सब का खिलाएंगे भौतिक गुण रखने की आवश्यकता नहीं है। रखने की आवश्यकता नहीं। बता दे कोई तो भैया बने हो कौन कौन से ऐसा नहीं भौतिक गुण अब तुम बताओ क्या कर सके जो आपने दिखाई दे? रूप बोलो दिखाई दे स्थिरता? स्थिरता दिखाई देगा भाई। स्थिरता अगर हम सबसे लिखना चाहते हैं तो भैया
बोले स्थिरता तो ये नहीं दिखाई देगी। आयतन भाई बताइए स्थान गिर रही है, अरे कितना स्थान गिर रही है बता तो सकते हैं भाई, कोई बात तो रख दो और हमने पता हो कि स्थान गिर रही है ना एक बार, ठीक है। अवस्था बता सकेंगे ना ठोस है द्रव्य, भाई अवस्था देख के बता सकेंगे ना कि ठोस है कि द्रव्य है कैसे, ठीक है। ऐसे द्रव्यमान है भाग बता सकेंगे ना किसी वस्तु का। अरे जैसे अगर कल्पना से साथ में दे दे तो भैया बताइए क्या किलो को अंदाज तो लगा रहे हैं 1 ग्राम को ऐसा है 2 ग्राम को ऐसा है, लेकिन बता तो दे आगे कि नहीं। तो अर्थात ये दिमाग में आ गया बता कब जीवन का हमने बहुत तो काय को याद रखना पड़ेगा। अरे आप मतलब है भाई रूप से जो हमने कोई चीज दिख जाए, जो हमें भाई रूप से कहा जाए दिख जाए, जैसे कोई चीज आपने ये जान पानी में डूब रहा हो कि ना डूब रहा हो, अगर डूब रहा हो तो देखो तो डूबेगे, डूबता दिखाई दे रहा है, और अगर ऊपर है तो कैसे दिखे ऊपर, वो अपने आप करने से कहा है वो भाई तो रटे तो मत। अब भौतिक गुण को आपको समझ में आ गया, क्या भौतिक माने आ गया समझ में, भौतिक गुण समझ में नहीं आया, भौतिक माने अब हमने केवल क्या दिया वो भौतिक गुण, तो ये गुण तो हमें बाह्य रूप से करवा सकते हैं। अब मैं बता रहा हूं भाई ये गुण है, गुण तो जोड़ा हमने, ये गुण जो हमें कैसे बाह्य रूप से दिखाई देते हैं तो क्या कहला हमने भौतिक गुण कहला। अब कोई पूछला कभी रखे आकार है तो है घनत्व है आयतन है समझाएं भौतिक गुण में आगे समझ में। अब बताइए भौतिक गुण है कभी कोई पूछे अब परिवर्तन हो रहा है, अब भौतिक बता भौतिक परिवर्तन याद करने की आवश्यकता है कैसे। अब जब बात समझाएंगे भौतिक परिवर्तन है कि जब ये लाइन ध्यान रखनी पड़ेगी नहीं बाकी सब अब आप मतलब ये एक ही बदल सके कि ये कैसे हो सकता है, तो आप मतलब बदल सके ये कैसे होते हो सके, ये कैसे होता ये कैसे हो ये कैसे हो अपने आप पता लगो ना कि तो बदले हो, कौन बदलेगा ये बदलेगा भौतिक गुण बदलेगा काहे में कितने बात में याद रखेगा क्योंकि ये बदलते हुई चीजें। अब याद करिए क्या देखो तो फिर मैंने स्थायी के स्थायी ये अपने आप हो याद है भाई रटना मतलब सीखने का प्रयास करना। देखो रटने तो भाई रटने भी तो अभी की क्लास में हम आ जाएंगे, लेकिन अब सीख लेंगे तो आगे तक छोटी बात है भौतिक रासायनिक परिवर्तन भी आगे पढ़ेंगे नहीं कभी 10वीं के बाद क्या आपको ध्यान रखने होंगे जैसे आगे तक भौतिक परिवर्तन पता है क्या ये सब दिमाग में आया और सब को बदलते हैं तो स्थायी हुए के स्थायी अपने आप तो जानिए कि भौतिक परिवर्तन आपको पिछले कैसे होंगे ध्यान रखने का भौतिक गुण अपने आप याद रहेगा कि अपने आप बीच का आगे उठा के लाएंगे भौतिक नहीं लिखा वो रासायनिक पारो अपने मतलब ना जब पढ़ेंगे आगे भैया। अब हमने पदार्थ के कौन से गुण पढ़ने बताओ भौतिक या तो मतलब भौतिक आधार पर देख के उन्हें पता लगाना है कि ये पदार्थ है कुल मिला के ठीक है। तो अब हमारा पहला भौतिक गुण दिया है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता। अब भाई वो कह रहा है कि पदार्थ है कि मिलकर बना है कणों से मिलकर बना, तो वो कहना चाह रहा है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, इसको सिद्ध कीजिए मतलब प्रयोग द्वारा बताओ कि कैसे पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो इसके लिए वो कह रहा है जैसे मान लो एक बीकर लेते हैं और बीकर में कितना अब 100 ml ले लो या ज्यादा ले लो जितने कह सकते हैं क्या है पानी ले लो। ये पानी लेने के बाद आप इसमें जैसे क्या है अब यहाँ तो हम शक्कर डाल सकते हैं या नमक भी डाल सकते हैं या और कोई भी पदार्थ हम डालना चाहें तो कोई भी पदार्थ इसमें डाल सकते हैं। अब जब शक्कर और नमक अब वो एक बात अलग वो प्रश्न देखो तो नहीं जाके पेपर में स्तर बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन हमें याद जब आप किताब पढ़ेंगे नानकी जो ये साल देखो नानकी किताब हमारी इस साल बढ़ रही है वो एनसीईआरटी तो उसमें जब आप किताब आपके लिए 10वीं वाले भैयाओं के लिए ऐसे मिलेंगे कि आपको उसमें आपने प्रयोग पढ़ लिया, प्रयोग के बाद वो उत्तर नहीं देता है क्या लिखा है कि ऐसा होने पर क्या हो सकता है, वो आपसे पूछता है भैया मेरे से उसको समझाता नहीं है कि क्या हो जाता है। ठीक है ऐसे जब अगली साल कोई किताब आएगी
डेंसिटी तो उसमें ऐसे दे रखा है, आपने पढ़ लिया। अब हमारी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें वो कैसी है, तो हमने पढ़े हुए शब्द और ऊपर नीचे अपने आप ही होते कैसा होता है। इनमें क्या होता है, जैसे आपने पढ़ लिया वो आपसे पूछे कि मान लो कि बीकर में कितना, जैसे 100 ml या कुछ जल लेते हैं और उस बीकर में जो जल है उसका स्तर क्या कर देते हैं, नोट कर लेते हैं। अब हम उसमें क्या डालते हैं, शक्कर या नमक डालते हैं और उसे किसी घटक द्वारा क्या कर देते हैं, घोल लेते हैं। तो वो अब आपको ये तो प्रयोग हो गया। अब वो आपको पहला प्रश्न ये कहता है कि नमक या शक्कर डालने पर बीकर के जल के स्तर में क्या परिवर्तन होता है, उत्तर नहीं देगा। ठीक है, अब बताओ भैया अगर ये इसको ध्यान रखें तो क्या परिवर्तन होगा, दो बार है कि प्रारंभ में शक्कर और नमक जब जल में डालते हैं तो उसका स्तर क्या हो जाता है, लेकिन एक बार जब बढ़ने के बाद जब डालते हैं तो उसके बाद जब उसे ढंग से घोलते हैं तो उसके स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब इसका मतलब है कि जब हमारे शक्कर और नमक ये जो भाग है ये कायम होंगे जल में, इसका मतलब है कि शक्कर और नमक के जो हमारे कण है वो भागे जल में विलीन हो जाते। बताओ इसके अगर कण नहीं होते, शक्कर और नमक के कण नहीं माने जाते तो वो जल में क्या होते, विलीन नहीं होते। इसका मतलब ये पता लगा कि एक जो पदार्थ होता है वो कैसे होते भाई, इसके कण जब तो लेके छोटे छोटे कणों में टूटते जाओगे, अगर उसके कण नहीं होंगे तो जैसी हमने शक्कर डाली थी ऐसी नहीं भाई, पर वो बढ़नी नहीं चाहिए थी। जैसे मान लो शक्कर का आकार इतना था, अब अगर ये कण में नहीं बढ़ती होती तो कहाँ होनी चाहिए थी, पहले नहीं होनी चाहिए थी। तो इससे क्या है, कण नहीं बढ़ने होने चाहिए थे, क्योंकि ये तो क्या है, तो ये कहिए भाई ये कहीं हमारा क्या क्रिस्टल है, तो ये क्रिस्टल क्या नहीं होना चाहिए था, पानी में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है ये क्या किया, इसने छोटे छोटे कणों में टूटी और टूटी होने के बाद क्या कर गई, पानी में विलीन हो जाती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पदार्थ किस का बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। और दूसरी इसकी जो भौतिक प्रक्रिया है पदार्थ का वो कौन सा है, पदार्थ के कण कैसे छोटे होते हैं, छोटे होते हैं। पदार्थ के कण क्या है, छोटे होते हैं, या पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। तो अब इसका पता लगाने के लिए कैसे तरह से प्रयोग समझाना, कैसे प्रयोग किया है। जैसे मान लो कोई एक बीकर लेते हैं और उसमें कितना जल ले लिया, 100 ml जल लेते हैं और इसमें पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट, देखो कुछ भी लिख सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट के कुछ क्या लें, क्रिस्टल। किसी भैया बहन को याद है क्रिस्टल पर क्या होता है, क्रिस्टल जैसे भौतिक परिवर्तन बदल जाए, भौतिक परिवर्तन का परिभाषा बदल जाए। ऐसे खाली क्रिस्टल मान होता है अणु, क्रिस्टल मान का हो है अणु। तुम समझाने के लिए कैसे बात कहना है कि एक बात में कितना बोलो, 100 ml जल लेते, उसमें या तो पोटेशियम परमैंगनेट के या के कॉपर सल्फेट के कुछ क्या डाल देते हैं, क्रिस्टल माने अणु डाल देते हैं। ठीक है, अब जब अणु डाल दिए इसमें, हमने डाल दिया इसमें, अर्थात 10 ग्राम जो मात्रा होगी, लेकिन कुछ भी हो सकती है। अब क्या किया, 3 बीकर और लिए और तीनों बीकरों में कितना, जैसे इसमें 90 ml जल है, इसमें भी कितना है 90 ml जल है और इसमें भी कितना 90, तीनों में लिए। अब तीनों में लेने के बाद या पात्र में हमने किसका भी बनाया था घोल, या तो पोटेशियम परमैंगनेट या का और दूसरा का पानी। इसमें से 10 ग्राम मात्रा इसमें डालते, कितनी 10 ml। इसमें भी कितनी डाल सकते, जाए लेंगे कितनी 10 ml और यहाँ में भी कितनी 10 ml। तीनों में तैयारी डाल दें और तीनों का ही रंग क्या हो जाता है, पात्र का परिवर्तन हो जाता है। तो